नमस्कार, मैं अशफाक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माटी के बोल। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं, हो सकता है उसे सुनकर आपको हंसी आ जाए, लेकिन अगर आपको इस संस्कृति से जरा सा भी प्यार और लगाव है तो इस पर आपको हंसने के बजाय विचार करना चाहिए। धोती हमारे पूर्वजों की ऐसी धरोहर है जिसे अब हमसे संभाले नहीं जा रहा है। आज के दौर में ये परिधान गंवार और पिछड़ेपन की निशानी बन गई है। मानव सभ्यता की गंवा रही धोती भारत की समृद्ध संस्कृति की वह विरासत है जिसे संभालने में, संजोने में हमें शर्म आती है। पश्चिमी सभ्यता के चश्मे से हमारी अपनी संस्कृति कुरूप दिखने लगी है। धोती मात्र एक पहनावा नहीं, लंबे समय तक ये सरलता, सौम्यता, शालीनता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक रही है। इसके पहनने वालों ने अपने विचारों से देश ही नहीं दुनिया को अपना मुरीद बनाया है। धोती के अतिरिक्त दूसरे परिधान में गांधी की कल्पना करना उतना ही असहज लगता है जितना आज के दौर में किसी युवा को धोती पहनकर बाजार में घूमना। गांधी, पटेल, शास्त्री, चरण सिंह, बसु का व्यक्तित्व धोती के बिना अधूरा है। हमारे पुरुष प्रधान समाज ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने का स्वांग तो किया, परंतु पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के आगे हथियार डाल दिए। पुरुष श्रेष्ठता का बोध में वह हार कर भी बेहतर होता यदि धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित हो चुकी धोती की विरासत को संजोने की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप दी जाती। अपनी विरासत को संजोने में इनका कोई सानी नहीं है। आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता का हमला केवल धोती पर ही नहीं था, निशाने पर साड़ी भी थी। महिलाओं ने अपनी धरोहर को न केवल मजबूती से पकड़े रखा बल्कि उसका प्रसार भी किया। समय का पहिया घूमता रहा, सामाजिक परिवेश बदलते रहे, पीढ़ियां बदलती रही, परंतु साड़ी का अस्तित्व संरक्षित रहा। महिलाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी इसे खुशी से अपनाती रही। इन्हीं की बदौलत साड़ी ने दुनिया में अपना वजूद मजबूती से कायम कर रखा है। इस प्राचीन परिधान को कोई पिछड़ेपन की निशानी नहीं मानता, जबकि पुरुष धोती अपने अस्तित्व की अंतिम सांसें ग्रामीण अंचलों में बुजुर्गों के बीच ले रही है। धोती पहनने की परंपरा केवल भारत तक सीमित नहीं है, दक्षिण एशिया तक इसका विस्तार है। धोती का ही एक रूप मलेशिया, इंडोनेशिया में सोरोम, श्रीलंका में कंबाय और थाईलैंड में पानुंग कहलाता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की मूर्तियों से पता चलता है कि प्राचीन काल में पुरुष एवं महिलाएं धोती को परिधान के रूप में पहनते थे। हमारे राजनेताओं ने भी धोती की विरासत को खूब आगे बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में 2.5 दशक तक सीएम रहे उच्च शिक्षित ज्योति बसु अपने राजनीतिक जीवन में धोती कुर्ता को अंगीकार किया। गांधी की तो पहचान ही धोती से थी। भारत के कई पूर्व प्रधानमंत्री आजीवन धोती कुर्ता में नजर आए। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा के अलावा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व राष्ट्रपति पल्लवी राधाकृष्णन की भी पहली पसंद धोती कुर्ता ही थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि नागरिक का अपने खान पान और पहनावे को चुनने का पूरा अधिकार है, लेकिन आधुनिकता और प्रगतिशीलता के नाम पर हम अपने ही जड़ों से मुंह मोड़ लें, अपनी ही संस्कृति को भुला दें, अपने पुरखों की विरासत को संजोने में शर्म महसूस होने लगे तो संस्कृति कैसे बचेगी। चिंता धोती की नहीं, अपनी पहचान की है। धोती मिटेगी तो पहचान का मिटना भी तय है।